सदगुरु दयाल के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी साधक बंधु बांधव सभी लोग महापुरुषों के वचनों से संबंधित उनके वचन और उनके द्वारा उनके अनुभवों से जुड़ी हुई कुछ जीवन की घटनाओं से भी अवगत हुए। हृदय मंथन में बहुत कुछ है। हमारे जीवन चला जा रहा है और कहां जा रहा है पता नहीं। सभी की वही स्थिति है। कितना समय निकल गया, कितना शेष है, इसका तो ख्याल नहीं, लेकिन अपने मन के अनुसार चलने पर बड़ी खुशी सी महसूस होती है कि मन प्रसन्न, तो सब चीज प्रसन्न, सब ठीक है। लेकिन यहां उल्टा होता है कि मन के विपरीत चलना पड़ता है तो तकलीफ होती है, कष्ट होता है कि जो हम चाहते हैं वो नहीं, और यहां उल्टा ही बताया जाता है। अध्यात्म का क्षेत्र कठिन है, मार्ग कठिन भी है और सहज भी है। सहज जब हम उनकी कृपा पे आधारित हो जाते हैं, ये नहीं आज तो हो गए फिर वहीं, कल हो गए फिर वहीं, वो विश्वास, वो श्रद्धा अटूट जब बनती है तब हम उस की कृपा के काबिल बन जाते हैं और वो उनकी दया का अनुभव हमें होने लगता है। मन भी साथ हो और हम चाहें कि उसकी कृपा भी मिल जाए और मन के हिसाब से चलना भी चाहे तो मुश्किल होता है। हुजूर मालिक साहब ने जैसा फरमाया कि ये खेल अरे गुड़ियों का नहीं, तलवार की धार पे चलना है। तलवार की धार पे चलना यही है कि हम तो जाना चाहते हैं कंपू, और वहां से आदेश हुआ कि नहीं भाई शिंदे की छावनी होकर के आ जाओ। हमें काम है कंपू का, वहां से वो शिंदे की छावनी जाओ, वहां मत जाओ। तो मन को बड़ी वेदना होती है कि देखो हमारे काम को हम जाना चाहते थे लेकिन रोक दिया। मन जहां ले जाना चाहता है वहां तो हम जाना चाहते हैं, पर मन को अगर कोई ठहरा दे, रोक दे कि नहीं इधर नहीं इधर चलो, तो कष्ट हो जाता है। लेकिन महापुरुषों के ठहराने में भी कुछ राज छिपा होता है, रोकने में भी कुछ राज छिपा होता है। हर उनके शब्द में राज छिपा होता है। पता नहीं किस तरह से वो हमारा प्रारब्ध क्षय करते हैं, उसका बोध हमें नहीं होता। उनकी कृपा किस तरह से हमें मिलेगी, किस तरह से हमारी पात्रता बढ़ेगी, ये उनको पता है। जब छोटे बालक को हम गुरुकुल में या विद्यालय में भेजते हैं तो वो तो उसको तो कुछ पता नहीं होता है। जो कुछ सिखाया जाता है वैसे वो चलना शुरू करता है, एक विश्वास के साथ, लगन के साथ, तो शिक्षा के जगत में तरक्की कर जाता है, क्योंकि उसका मन लगाया गया, रास्ता बताया गया, उस रास्ते के अनुसार वो चला तो मन प्रसन्न है और प्रसन्नता पूर्वक वो अपनी पढ़ाई करता है। उसी तरह से जब हम कुछ बुद्धिमान हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तो अगर कोई हमारे मन के विपरीत कुछ कहता है तो हमें वेदना होती है। और खास करके इसमें तो यही रास्ता है
कठिन है प्रेम की गलियां, चलेंगे बिन सूर बिन सर के। कठिन रास्ते हैं, अहंकार रहित होकर के चलना होता है। अगर मन के अनुसार ही चलना हुआ तो फिर दुनिया ही है। जब उनके अनुसार चलना हुआ तो साधक है, सत्संग है और उसकी कृपा है। उसकी कृपा के लिए वैसा ढलना पड़ता है। कितना मन हमने उनको दिया, कितने हम उनके अनुसार चले और कितने अपने अनुसार चले, तो देखेंगे कि हम अपने अनुसार ज्यादा चले हैं। और कोशिश रहती कि उनको भी अपने अनुसार चला ले, ना कि उनको उनके अनुसार हम चलें, ये भी रहता है। अभी कहीं किसी जिक्र किया था कि बहुत प्रयत्न कर रहे थे लेकिन थोड़ा विलंब हो गया आने में। तो हमने कहा ऐसी हम भी बहुत प्रयत्न करते हैं कहीं जाने आने में, लेकिन कभी कभी 2-4 साल खिसक जाते हैं। प्रयत्न बहुत करते हैं, वो प्रयत्न नहीं है। और हमारा प्रयत्न और उनके प्रयत्न दोनों में अंतर होते हैं। उनका अगर 1-2 साल खिसका, इसका मतलब 1-2 साल भी वो कहीं ना कहीं व्यस्त रहे हैं उसकी सेवा में, उसके कार्य में। और हमारा टाइम खिसका माने हम दुनिया में व्यस्त रहे हैं, दुनिया के कार्य में व्यस्त रहे हैं, दोनों में अंतर हो जाता है। तो हमने कहा ये तो अच्छी बात है, हमें भी टाइम मिल जाता है, आपको भी टाइम, आप प्रसन्न हो। ऐसे किसी ने कहा था कि कामकाज के कारण फुर्सत नहीं मिलती, आना नहीं हो पाता। तो महात्मा जी से जैसे ये कहा, उन्होंने कहा हमें बड़ी खुशी होती है, तुम कामकाज में ही व्यस्त रहो, क्योंकि हम फ्री रहेंगे। वो काम लेकर के यहां भी आओगे तो भी यहां आके भी व्यस्त रहोगे, इससे अच्छा जहां व्यस्त हो वहीं रहो। जब एकाग्रता और मन खाली होता है, मन नाम से जुड़ा होता है, तो निश्चित तौर पर उसके मन में लगन पैदा हो जाती है, प्रेम पैदा हो जाता है और समर्पण पैदा हो जाता है, विश्वास दृढ़ हो जाता है। और जब तक विश्वास दृढ़ नहीं होता, जब तक विश्वास दृढ़ नहीं होता तो श्रद्धा भी दृढ़ नहीं होगी, श्रद्धा दृढ़ नहीं होगी, समर्पण भी नहीं होगा। और ये तीनों का ही सामंजस्य है, इसके बाद ही उसकी कृपा के पात्र हम बनते हैं। विश्वास वो नहीं कि अभी तो एकदम जगा और फिर एकदम डह गया, कुछ घटना ऐसी घटी तो डह गया। वो घटना भी उससे जुड़ जाना चाहिए कि जो भी स्थिति परिस्थिति उसने बनाई है तो उसमें हमें चलना है। हो सकता है प्रारब्ध की कुछ है इसलिए ऐसी बनी, बिना उसके नहीं बनता। प्रारब्ध का हमें तो बोध नहीं है, लेकिन हम वर्तमान में उसको लेकर के और परेशान होते हैं। वर्तमान में हमको मार्ग मिला, वर्तमान में हमें सानिध्य मिल जाए और वर्तमान में की कृपा का क्षण अनुभव भी हो जाए, तो हमें तुरंत पकड़ के उस तरफ लग जाना चाहिए कि निश्चित है कोई पुण्य का उदय हुआ है जिसकी वजह से उनकी कृपा हमें प्राप्त हुई है, तो हमें आगे बढ़ना है, ना कि पीछे जाना है। कहावत है ना, जब डूबता हुआ कोई व्यक्ति होता है, तिनके का सहारा बहुत होता है, जरा सा लकड़ी का सहारा बहुत होता है, उसको लगता है आशा आ जाती क्या मेरा जीवन बच जाएगा। और जहां सदगुरु की कृपा रूपी उनकी दया का अनुभव हो जाए तो हमारा जीवन तो पार हो जाएगा, भव के पार हो जाएंगे। पर उसको हम पकड़े विश्वास और श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ। निश्चित है उन्होंने वायदा ही किया है, जब हम पकड़ते हैं फिर वो जब पकड़ते हैं तो बस फिर काम बन गया। पकड़ा है समर्थ ने तुमको, पकड़ा है समर्थ ने तुमको, छोड़ेंगे नहीं अब जिन हार। और तुम्हारी चिंता उन मन धारी, तुम अचिंत रहे धरो प्यार।
प्यार वो नहीं होता कि हुआ हो हट गया वो। सतगुरु से प्यार, मालिक से प्रेम, हर स्थिति परिस्थिति में जो स्थिर रहे वही प्रेम है। कठिन से कठिनाई क्यों ना आए, और झेली है महापुरुषों ने, और उस झेलने के बाद उन्होंने उस पद को प्राप्त किया और अपनी दया से हम लोगों को उस मार्ग में लगाया जिसको कि हमें अंदाज ही नहीं था। ना ही वो परीक्षाएं लेते इतनी, ना कुछ लेते, लेकिन जिसको पकड़ते हैं उसको पूरा काम जब तक नहीं बन जाता तब तक नहीं छोड़ते। हम अपने कर्मों के कारण पीछे भले चले जाए, पर लेकिन वो फिर हमारे कारण से खुद कष्ट उठा के फिर आएंगे, पर ले जाएंगे, बनाएंगे कहां। तो हमें कितना उनके प्रति भी चलना चाहिए, करना चाहिए, ये सब सोचने की बात है, तभी हमारा काम बनेगा। भक्ति भाव भादव नदी सभी चली गहराए, और सरता सोई सराइये जेठ मास ठहराए। बरसात में तो ठीक है, सर्दियों में ठीक है, और जेठ में सूख जाती हैं नदियां, लेकिन सरता जेठ में भी बहती है। से तात्पर्य है भाव वो है जो हमेशा स्थिर रह सके, समर्पण वो है जो हमेशा स्थिर रहे। किसी मनुष्य के प्रति नहीं है। हमारे पास भी जो लोग आते हैं कोई मनुष्य की कृपा के लिए नहीं आते, उस मालिक की कृपा चाहते हैं, सदगुरु की कृपा चाहते हैं। तो हमारा भी फर्ज उन लोगों के लिए जो सच्चे हैं, अगर हैं भावपूर्ण, समर्पण जिनका है, तो हम भी उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि इन पे दया करें, आपकी शरण आए हैं। तो कभी कभी वो कबूल भी कर लेते हैं, लेकिन हम इतने आवरण उड़ के आ जाते हैं कभी कभी कि वो ठहरे कहां कृपा, जगह बनाई ही नहीं है। कई इच्छाएं भरी हुई हैं, कई बंधनों से हम जकड़े हुए हैं। एक ही बंधन पर्याप्त होता है भव सागर से पार होने के लिए, मालिक का, सतगुरु का। जब चारों तरफ हम जाएंगे तो हमारा कैसा प्रेम, कैसा भाव, कैसा समर्पण, ये तो वो ही जाने और वो जाने। जैसा होगा वैसी कृपा का अनुभव होगा। उनके पास तो दया ही दया है, और वो तो दया की वर्षा करते हैं। कृपा ही कृपा है, निरंतर कृपा की वर्षा करते हैं। पर लेने वाला भी तो खाली हो, उस तरह से तो निश्चित है उसको प्राप्त होगा। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस, फिर कहां ठिकाना उसको बिठाने के लिए। उसके लिए तो जगह ही नहीं रखी हमने। और तृष्णा कभी खत्म नहीं होती। जो 10 20 50 भये 60, तेरी तो भूख कबहु न मिटेगी। अरब खरबन को राज कियो अग, तृष्णा आग की अग आग लगेगी। बढ़ती जाती है और खत्म होने की जगह और उसमें फंसते चले जाते हैं। अगर उससे हटें शायद और मिलते ही जाए, अगर वहां लगे रहें तो। लेकिन जो अपनी इच्छा शामिल होती है, उसकी कृपा से जब हम हटते हैं, और उसके प्रति जो समर्पण, जो विश्वास एक सा होना चाहिए वो नहीं रहता है, तो कई तरह की चीजें हमको घेर लेती हैं। वो एक कवच होता है, उसकी कृपा एक कवच होती है, लेकिन हमें अपने अंदर भी उसको धारण करने की आवश्यकता है। वो मानवीय गुण, साधक के अपने गुण। अगर साधक उस तरह से चलता है तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर कृपा से हमारे अंदर वो गुण आना शुरू हो जाते हैं जो ईश्वरीय गुण है।
संभाव का गुण आ जाएगा, हृदय की विशालता आ जाएगी, सबके दुख दर्द अपने महसूस होंगे और निश्चित है उससे उसकी कृपा दिनों दिन बढ़ती जाएगी। साधक की वही स्थिति होना चाहिए, सत्संगियों की वही स्थिति होना चाहिए। जैसी भी जो कुछ है उसकी व्यवस्था, उसमें राजी रहना। रखें राजी रहो तुम मुसीबत के सद में खुशी से साथ, तो निश्चित तौर पर ईश्वर की कृपा के पात्र हम बनते हैं। उनकी दात दिनों दिन बढ़ती जाएगी और हमें पूर्ण विश्वास है जो लक्ष्य को लेकर के हम आए हैं, गर्भ में जो वायदे करके आए हैं, तो निश्चित तो है उस मार्ग पे चलना शुरू हो जाएंगे और सदगुरु उस मार्ग पे चला करके हमारा काम बना देंगे। क्योंकि यहां आकर के हम भूल जाते हैं, मुट्ठी खुल जाती है और भूलने में ही सब कुछ चला जाता है, नए बंधन पैदा हो जाते हैं और वो कारण होते हैं अपने ऊपर हावी होने के और कर्म चढ़ने के। जितने बंधन होते हैं उस तरह के कर्म हम पे चढ़ना शुरू हो जाते हैं, जो पुण्य हमारा क्षीण होना शुरू हो जाता है। हमें चाहिए कि अपनी दृढ़ता के साथ सदगुरु मालिक जिस स्वरूप में भी हम मानते हो, जिनको भी मानते हो, तो धारण कर, क्योंकि ये उस मालिक का कार्य है। निश्चित तौर पर अगर उस तरह से चलेंगे उसकी कृपा हमारे साथ रहेगी और हर क्षेत्र में बचाव रहेगा। आज यहाँ काफी साधक का रहता ही है आना, लेकिन सच्चे साधक बन जाएं, सच्चे सत्संगी बन जाएं और सच्चे मालिक के प्रेमी बन जाएं, ताकि उनकी दया, एक रस से हम बनेंगे तो एक रस से उनकी दया भी हमें अनुभव में आएगी, ऐसा पूर्ण विश्वास है। ओम।